उत्तराखंड में हाल ही में हुई यूकेएसएसएससी के ग्रेजुएट लेवल परीक्षा में पेपर लीक की घटना ने युवाओं को सड़कों पर ला दिया। पहले से ही देश में बेरोजगारी चरम पर है, भुखमरी का आलम है और ऊपर से जब कोई युवा सालों मेहनत करके किसी परीक्षा में बैठता है तो उसको बाद में पता चलता है कि पेपर पहले ही 15-15 लाख में बिक चुका है, पेपर लीक हो चुका है। ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, ये पूरे देश में सिस्टम के सड़ जाने की कहानी है। अब युवा कह रहे हैं कि जिस तरह दीमक लकड़ी को चुपचाप खोखला कर देती है, वैसे ठीक उसी तरह प्रशासन ने उत्तराखंड को अंदर से खा लिया है। वो युवा जो उम्मीद लेकर पेपर देने गया था, आज सड़क पर खड़ा है, हाथों में तख्तियां है, आंखों में आंसू है और गले में चीख है। पेपर चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारों से देहरादून से दिल्ली तक का माहौल गरमाया हुआ है। कोई भाषण नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मुख्यमंत्री नदारद हैं। आयोग का अध्यक्ष कहाँ है, कोई भी नहीं जानता। क्या सब सोए हुए हैं? देश में किसान मर रहा है, लोग परेशान हैं, युवा सड़कों पर हैं। उत्तराखंड हो या लद्दाख, वहां पे जेन ज़ी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ गोदी मीडिया भी आंख मूंद कर मोदी मोदी कर रही है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या मोदी सरकार हर बात सिर्फ भाषणों और सोशल मीडिया कैंपेन से निकलकर जमीन पर जवाब दे पाएगी? जेन ज़ी आप खामोश नहीं है, ये बातों से डरने वाली पीढ़ी नहीं है, ये सड़कों पर उतर रही है और प्रदर्शन कर रही है मोदी सरकार के खिलाफ। दरअसल उत्तराखंड में एक बार फिर ये साफ हो गया कि युवा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहते। उनकी उम्मीदें, उनकी मेहनत और उनका भविष्य अब सार्वजनिक बहस का मुद्दा बन गया। यूकेएसएसएससी द्वारा 21 सितंबर को आयोजित ग्रेजुएट लेवल परीक्षा में पेपर लीक की खबर जैसे ही फैली, छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। परीक्षा के शुरू हुए अभी सिर्फ आधा घंटा हुआ था कि सोशल मीडिया पर 3 पन्नों का पेपर वायरल हो गया। छात्रों का आरोप है कि उनकी मेहनत, उनकी उम्मीदों के साथ मजाक किया गया। वो पूछते हैं कि आखिर कितनी बार यही होगा। पिछले सालों में उत्तराखंड में पेपर लीक की घटनाएं आम हो गई। पटवारी भर्ती हो या सचिवालय गार्ड की परीक्षा, हर बार आरोप लगते हैं कि परीक्षा पहले ही बिक चुकी होती है, सिर्फ वादे होते हैं, जांच होती है लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होती। इस बार भी यही इतिहास दोहराया गया। छात्रों ने नारे लगाए, पेपर चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारों से उनकी आवाज सड़क तक पहुंच गई है अब। लेकिन इस सरकार को युवाओं की इन आवाजों की परवाह ही नहीं है। उत्तराखंड से अब कई वीडियो भी सामने आ रही हैं जो दिखाती हैं कि वहां पर कितनी रिश्वतखोरी है, कैसे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है और सरकार तमाशा देख रही है। उत्तराखंड में जिस तरह से पेपर लीक हुआ, उससे एक छात्र कहता है कि 21 तारीख को मेरा पेपर था, मैं देहरादून में तैयारी करता हूं। कई बार आयोग को सूचित किया गया कि पेपर को डिले कराया जाए, आपदा की वजह से घर बह गए, बुरा हाल है, वहीं से तो बच्चे पेपर देने आते हैं। एक संघर्ष के बाद हम पेपर देने गए। जब पेपर देकर वापस आए तो उत्साह था कि हमने 2-3 साल की जो मेहनत की उसका फल हमें मिलेगा। लेकिन जैसे ही घर पहुंचते हैं पता चलता है पेपर लीक हो गया। कहा जाए हम, कोई नेता हमारे साथ नहीं दे रहा। आयोग कहता है कि बस 3 क्वेश्चन बाहर गए हैं। आप कभी 0.5 नंबर से बाहर होकर देखो क्या होता है, सालों लग जाते हैं। ये दुख हमने झेला है, माँ बाप ने खेत बेचे हैं, तब जाकर हम यहाँ पर रेंट पर रह रहे हैं। जैसे दीमक लकड़ी खाती है, वैसे ही हमारे प्रशासन ने उत्तराखंड को खा लिया है। कोई स्पीच नहीं, मुख्यमंत्री कहाँ पर है, सब सोए हुए हैं। आयोग का अध्यक्ष कहाँ पर है? किसानों की हालत खराब है, जवानों को अपंग बना दिया, लोग अंधे हो रहे हैं, मोदी मोदी कर रहे हैं। मोदी नहीं पालेगा किसी को। मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और युवा उठा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री गायब है, राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गायब है। ना स्पीच, ना कोई आश्वासन, क्योंकि चुनाव के वक्त ही इनको छात्रों की याद आती है। उत्तराखंड सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो इस पूरी व्यवस्था को रोकने में नाकाम रही। लाखों बेरोजगार युवा हर बार इसी सिस्टम की जांच में फंस जाते हैं। हर जगह बीजेपी को लेकर विरोध हो रहा है। उत्तराखंड के अलावा लद्दाख में युवा सड़कों पर आ गए, उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, गाड़ियों में आग लगा दी गई, गुस्से में बीजेपी का दफ्तर आग के हवाले कर दिया गया, मगर बीजेपी के किसी नेता पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, जो बीजेपी का राज्य है, उसको छात्रों का सवाल का जवाब देना चाहिए। कुछ और वीडियो में कुछ और छात्राएं भी अपनी बातें रख रही हैं, जिनमें से एक कहती है कि इनको लगता है चुनाव आएंगे, भर्तियां निकाल देंगे और बच जाएंगे। हकीकत यह है 15 लाख देकर बड़े लोग नौकरी खरीद रहे हैं। ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। आप सोचिए।
जो बच्चे 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, जब उनको पता चलता होगा कि जो बड़े लोग हैं वो पैसे देकर पेपर खरीद लेते हैं, बिना मेहनत के नौकरियां पा लेते हैं, जो गरीब लोग हैं, बच्चे हैं, आपदा से निकलकर पेपर देने आते हैं, पैसे नहीं है, मेहनत के बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, उनके पेपर लीक हो जाते हैं, उन लोगों को जो 15-15 लाख देने को तैयार हैं। और अब यही युवा कह रहे हैं कि इनको लगता है कि चुनाव आएंगे तो भर्ती निकालेंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, हम सुनने वाले नहीं हैं। ये क्योंकि लातों के भूत है, बातों से नहीं मानने वाले। चुनाव आते ही बीजेपी नेताओं को जैसे अचानक जनता की याद आने लगती है, नए नए वादों की झड़ी लग जाती है। कभी 2 करोड़ नौकरियों का वादा, कभी हर साल युवाओं को रोजगार देने का सपना, लेकिन हकीकत ये है जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं ये वादे हवा में गायब हो जाते हैं और सरकार 5 साल के लिए फिर मौन साध लेती है। इस बीच देश का युवा अंधकार में जी रहा है, रोजगार नहीं, महंगाई चरम पर, और जब परीक्षा होती है तो वो भी लीक हो जाती है। मेहनत करने वाले छात्र अब सड़कों पर हैं, नारे लगा रहे हैं, गुस्से में हैं, लेकिन सरकार के किसी मंत्री को इतनी भी फुर्सत नहीं कि जाकर इन छात्रों की पीड़ा सुन सके। नेताओं को मंच से भाषण देने, हेलीकॉप्टरों में उड़ने और चुनावी सभाओं में जनता को सपने दिखाने से फुर्सत नहीं, लेकिन देश का भविष्य, ये नौजवान आज अपने हक के लिए संघर्ष कर रहा है। क्या यही है नया भारत, जहां मेहनत की कोई कीमत नहीं और सत्ता में बैठे लोग सिर्फ चुनावी फायदे के लिए जनता को याद करते हैं? इस बार जनता सवाल पूछ रही है, जेनजी सवाल पूछ रहे हैं, देश के युवा सवाल पूछ रहे हैं, और इस बार जवाब जरूर देना पड़ेगा। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।